दोस्तों, अमेरिका में रहते हुए क्या आप फोन पे, वीडियो कॉल पे, जूम पे शादी कर सकते हैं? क्या वो शादी अमेरिका में वैलिड है, मानी जाती है? क्या वो मैरिज सर्टिफिकेट अमेरिका में माना जाता है? क्या वो शादी और मैरिज सर्टिफिकेट यूएससीएस इमिग्रेशन के लिए मानती है? अगर नहीं मानती तो उसको कैसे मनाना है? ये सारी बातें मैंने आपको आज इस वीडियो में बतानी है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आखिर तक देखें और कोई लाइक शेयर कमेंट प्लीज़ कर दिया करें। तो दोस्तों, फ़ोन पे अगर आप शादी कर रहे हैं या वीडियो कॉल पे या जो कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हैं, उसके नतीजे में जो शादी होती है वो अमेरिका में वैलिड है। मगर अगर वो आपके मुल्क में वैलिड है और जो मैरिज सर्टिफिकेट आपने उस मैरिज के बाद लिया है वो उस मुल्क में वैलिड है जहां आपने शादी किया, वो आपका अपना मुल्क भी हो सकता है, वो तीसरा मुल्क भी हो सकता है, कोई भी मुल्क हो सकता है। उस शादी का उस मुल्क में वैलिड होना और उस मैरिज सर्टिफिकेट का उस मुल्क में वैलिड होना जरूरी है। वैलिड कैसे होता है कि सरकारी तौर पे मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो आपको इशू हो जाए तो इसका मतलब है कि वैलिड है, आसान तरीका, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उस मुल्क में वैलिड है तो इसका मतलब अमेरिका में भी वैलिड है। इसका मतलब जो आप फोन पे शादी करते हैं वो अमेरिका में भी एक्सेप्टेबल है, अमेरिका में मानी जाती है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब आ गया हमारा दूसरा स्टेप। अमेरिका में आप अपनी मैरिज सर्टिफिकेट भी ले आए, शादी भी आपने कर ली फोन पे, कोई आप नहीं गए, कोई आप लड़की या लड़के आप कहीं नहीं गए। अब आ गया यूएससीएस। यूएससीएस क्या उस शादी को मानता है? बिल्कुल मानता है। क्या उस मैरिज सर्टिफिकेट को मानता है? बिल्कुल मानता है, 100% मानता है। लेकिन साथ वो एक पॉइंट डाल देता है कि एक उसके लिए उस पॉइंट को उसने एक स्पेशल वर्ड में यूज किया है अपनी गाइडलाइंस में, कंज्यूमेट। कंज्यूमेट का मतलब होता है कि दोनों पार्टनर्स का इज़्दवाजी ताल्लुक कायम करना, फिजिकल रिलेशन बनाना शादी के बाद। ये लफ्ज यूज हुआ। अब यहां आकर मामला हो गया गड़बड़। आपने तो की ऑनलाइन शादी, फोन पे शादी, वो तो उसके ऊपर फिजिकली तो आप मिले नहीं। तो इसका मतलब है कि इमिग्रेशन में, यूएससीएस में आपके डॉक्यूमेंट्स चले जाएंगे, आपका सारा प्रोसेस हो जाएगा, ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा, I-130 अप्रूव ही नहीं होगा, I-130 उधर का उधर ही लटका रह जाएगा, क्योंकि आपने तो कोई उसको एविडेंस ही नहीं दिए मिलने के। वो तो कहता है मुझे बोनाफाइड मैरिज चाहिए। पहली चीज आपको मैंने क्लियर कर दी, सारे डॉक्यूमेंट, सारी शादी, सब कुछ काबिल कबूल है, लेकिन इस एक पॉइंट की वजह से आपका केस उधर ही फंस जाएगा और अगर आपने उसको परस्यू ना किया तो डिनाई हो जाएगा। अब मसला एक और आ गया, आपने तो शादी कर ली हुई है या आप करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो बिल्कुल आप कर लें। और कैसे यूएससी को मनाना है ये भी हमारा सब्जेक्ट है आज का। तो उसका तरीकाकार ये है, शादी की मैरिज सर्टिफिकेट आ गया, I-130 अप्लाई कर दिया, आज I-130 अप्लाई किया और कल या परसों महीने बाद आपने कहा जी अब मैं जा रहा हूं अपने मुल्क, तो ये भी आप कर सकते हैं, ये वैलिड है, गाइडलाइंस में है। आप अपने मुल्क जाएं, आप जाकर अपना जो भी फंक्शन करना है वो फंक्शन करें, अपना बीवी के साथ रहें, हनीमून मनाएं, आएँ जाएं, घूमें, खाने पीने, इन सारे का रिकॉर्ड लें। इस सारे का रिकॉर्ड लेकर आप वापस आ जाएं, टिकट वगैरह, बोर्डिंग पास, जो एक नॉर्मल शादी में होता है वो लाकर आप यूएससीएस को भेज दें। इससे पहले कि वो आपसे मांगे आप भेज दें। कई दफा ऐसे भी हो सकता है कि आपका टाइम ज्यादा लग जाए और आपको आरएफई आ जाए कि जी एविडेंस दो, ये भी हो सकता है ना, क्योंकि ये तो नहीं होना है, उसने आपको एविडेंस तो मांगने ही मांगने हैं। अगर आप गए ही ना तो फिर आपका केस खत्म। अगर आप होकर आ गए और आपने उनके कहने से पहले एविडेंस दे दिए या उनके कहने पे दिए तो केस एक्सेप्टेबल है। याद रखें, इसके लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा और उसके लिए वकील बेस्ट होते हैं। लेकिन अगर आप खुद पढ़े लिखे समझदार हैं तो साथ एक्स्ट्रा एक लेटर रीजन भी लेनी है कि भाई हमारा ये मामला था। वो होता है ना, फैमिलियों में कोई बीमार हो गया यार, उसके सामने शादी करना चाहते हैं या टाइम बचाने के लिए, या 100 मसले होते हैं, हर बंदे का इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, हमें क्या पता। तो वो आप उसमें आपने मेंशन करना कि ये मसला था, उसके बाद अब मैं गया या मैं गई और हमने ये फंक्शन किया, उनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको उस कंज्यूमेट से है कि वो आपने शो कराना है और साथ आपने एविडेंस देने हैं कि ये बोनाफाइड मैरिज है। तो इस तरीके से आप शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इधर ही बैठा रहूं या इधर ही बैठी रहूं और पार्टनर को बुला लूं, तो ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। आपका कंज्यूमेट होना, एक जगह पे फिजिकली मिलना, चाहे बाद में, वैलिड है, नो प्रॉब्लम। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक सो मच।